हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसके वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 कंप्लीट करा दूंगी और इन क्वेश्चंस के कंप्लीट होते ही आपकी वर्कशीट नंबर 2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं बेटा, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 105। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है जी, और उनका सम कितना दिया आपको 105 दिया है। द इंटीजर्स आर इन द रेशो 2:3। इंटीजर्स जो है किस रेशो में है, 2:3 में है। फाइंड द इंटीजर्स, आपको इंटीजर्स निकालने हैं, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने समझा होगा, ठीक है। जब भी हमें बेटा इंटीजर्स निकालने हो, पहली चीज तो जनरली क्वेश्चंस में होता क्या है, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज, जब भी आपको कोई चीज रेशो में दी होती है तो उसको हम एज्यूम ही करते हैं, ठीक है, उसके साथ वेरिएबल ऐड करते हैं। तीसरी चीज, वेरिएबल एक ही होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है जी। बेशक आप एक्स लीजिए वाई लीजिए, ये नहीं कि आप 2 के साथ एक्स ले लेंगे, 3 के साथ वाई ले लेंगे, सिंगल वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि बेटा हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं और इंटीजर्स का रेशियो में दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 2x, क्योंकि पहला 2 दिया है तो 2x लिख दिया, एंड लेट सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू 3x, ठीक है। ये हमने सेकेंड लाइन को सोल्व कर दिया। द इंटीजर्स आर इन द रेशो 2:3। अब हम मूव करेंगे फर्स्ट लाइन के ऊपर। यहाँ बोला है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 105। तो हम मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, sum of two positive integers इक्वल्स टू 105। तो दो पॉजिटिव इंटीजर लिए कौन से हैं बेटा, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर तो हमने 2x और 3x से लिए ना, यानी कि इन दोनों के सम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब 2x और 3x को प्लस करोगे क्या आएगा बेटा, 5x इक्वल्स टू 105, ठीक है। अब x के साथ क्या है, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 105 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, तो कितना आ गया आंसर x का, 21 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो निकाल लेंगे, वो क्या दिया 2x, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर वो कितना दिया बेटा 3x, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या निकली है 21, ठीक है। ये कितना हो गया 42, ठीक है जी। और सेकंड इंटीजर क्या निकलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या 21, तो ये क्या निकलेगा 63, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या निकल गया 42 एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या निकल गया 63। और इस तरीके से हमने ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है उसको सोल्व कर दिया, ठीक है जी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, अ मनी बॉक्स कंटेन्स 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन द रेशो 5:6। कोई एक मनी का बॉक्स है, ठीक है। सपोज करो आपके पास कोई गुल्लक है, ठीक है। उस गुल्लक के अंदर आपने क्या किया बेटा, 1 रुपए के सिक्के जोड़े हैं, 1 रुपए के कॉइन जोड़े हैं और 2 रुपीज के कॉइन जोड़े हैं, और उनका रेशो क्या है 5:6 है। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द मनी बॉक्स इज ₹85। आप सपोज करो आपने जितने भी कॉइन्स जोड़े हैं, आपके पास 1 रुपए के जितने भी कॉइन है, आपके पास 2 रुपए के कॉइन जितने भी है, उन सबको जोड़ जाड़ के जब हिसाब किया गुल्लक को तोड़ के, या गुल्लक को अगर लॉक वाली है खोलकर, तो उसमें टोटल कितनी वैल्यू निकली उनकी ₹85, यानी कि टोटल कितने कॉइन है आपके पास 85 के। फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। अब आपको ये बताना है वो जो वैल्यू निकली है 85,
उसमें 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है ना कि हमें हमारे पास एक गुल्लक है, उसमें हम पैसे डालते गए, हमें ये नहीं पता कि उसमें 1 रुपए के कितने कॉइन डाल रहे हैं, हम 2 रुपए के कितने कॉइन डाल रहे हैं, हम तो सिर्फ कॉइन डाल रहे हैं। और जब उस गुल्लक को तोड़ा या फिर खोला अगर लॉक वाली है, तो हमें पता लगा कि टोटल उसके अंदर ₹85 है। अब हमें बताना है उसमें 2 रुपए के कॉइन्स कितने थे। सबसे पहले क्योंकि हमें रेशो दिया है, तो मैंने बोला था जब रेशो दिया होता है तो हमें एज्यूम करना होता है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट, पहले किसकी बात हो रही है, 1 रुपी कॉइन की, लेट 1 रुपी कॉइन इक्वल्स टू coins equals to 5x and let 2 रुपी coins equals to क्या दिया रेशो, 6x। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब बेटा यहाँ पर क्या बात हुई है, इफ द टोटल वैल्यू की बात हो रही है, तो वैल्यू की बात हो रही है तो हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो हमें बता रहे हैं कि 1 रुपए के सिक्के इतने हैं और 2 रुपए के सिक्के इतने हैं, लेकिन 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पर क्या चीज कहना चाह रही हूँ, मैं आपको एक रफ में एक चीज करके बताती हूँ बेटा। मैं क्या चीज बोल रही हूँ, मैं ये चीज बोल रही हूँ कि देखो आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपए के कॉइन है, 1 रुपए, यहाँ पर ₹1 की बात करते हैं और यहाँ ₹2 की बात करते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज करो आपके पास यहाँ पर टोटल 10 कॉइन्स है, 1 रुपए के टोटल 10 कॉइन्स है आपके पास। ठीक है, तो इनकी टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन क्या निकलेगी, बात को समझना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वैल्यू निकाल रही हूँ। आपके पास अगर सपोज करो 1 रुपए के 10 कॉइन्स है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू 1 रुपए के कॉइन्स की क्या निकलेगी। वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, वैल्यू ऐसे निकालते हैं कि 1 को हम टोटल जितने कॉइन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 जो निकलेगा ₹10, ये क्या निकलेगी, 1 रुपए के 10 कॉइन्स की वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 रुपीज के, सपोज करो 2 रुपीज के आपके पास यहाँ पर 20 कॉइन्स है, ठीक है, 20 कॉइन्स आपके पास, मैं बोलती हूँ 2 रुपीज के या 10 कॉइन्स है, जितने भी आप समझ लो। तो अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं, मैं आपको बोलूं टोटल वैल्यू बताओ मुझे 2 रुपए के कॉइन्स की कितनी है, तो टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स लिख देना। ठीक है, क्या निकलेगी बेटा, 2 रुपए के कॉइन है और कितने हैं, 20 हैं, तो वैल्यू क्या निकल गई, इनको मल्टीप्लाई करके निकली ना, यानी ₹40। समझे, तो ये होता है कॉइन्स की वैल्यू निकालना या किसी भी चीज की वैल्यू निकालना, क्योंकि मुझे ये पता है कि टू रुपए के कॉइन है और कितने कॉइन है, 20 कॉइन्स है, लेकिन इस 2 रुपए के 20 कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब 2 रुपए के अगर 20 कॉइन को हम ऐड करें या 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 40। ऐड करेंगे 2 को, या तो 2 को 2 में 20 टाइम्स ऐड कर दो, तो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुकी हो, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2 रुपए के 20 कॉइन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल कितने रुपए हैं आपके पास वो निकालना, टोटल वैल्यू को निकालना बोलते हैं। तो यानी कि 2 रुपए के कॉइन है 20 कॉइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 रुपीज आपके पास टोटल है, और ये 40 रुपीज क्या है, आपकी वैल्यू है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि जो 10 रुपए के कॉइन निकाले हैं और 2 रुपए के कॉइन निकाले हैं, इनकी टोटल वैल्यू बताओ कितनी है, तो टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1 रुपए के 10 कॉइन थे प्लस 2 रुपए के 20 कॉइन थे, इसको सोल्व कर दो। 1 रुपए के 10 कॉइन, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, और 10 प्लस 40 किया 50 आ गया, ₹50। यानी कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी निकल गई, ₹50। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी बेटा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है 1 रुपए के कॉइन्स जो है 5x है और 2 रुपए के कॉइन 6x है, तो इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू क्या निकलेगी, कितने कॉइन, 1 रुपए कॉइन कितने हैं, 5x है, और ये किसके कॉइन है, 1 रुपए के। ठीक है, यानी कि 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू क्या निकल गई, ₹5x। ठीक है, इसी तरीके से देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 6x है, और ये 6x किसके कॉइन है, 2 रुपीज के हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल गई, ₹12। ठीक है,
तो रुपी 12x तो निकल गई 2 रुपए के कॉइन की वैल्यू, और रुपी 5x निकल गई 1 रुपए के कॉइन की वैल्यू। बेशक आप 1 को पहले लिख दो, 5x को बाद में लिख दो, यहाँ पर भी 2 को पहले लिख दो, 6x को बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, टोटल अगर मैं निकालूं टोटल, ये तो हमने सिंगल वैल्यू निकाली है, अब मैं टोटल वैल्यू आपको बोलूं, जैसे मैंने आपको रफ में करके दिखाया है कि मैं आपको बोलूं टोटल वैल्यू ऑफ रुपी 1 एंड रुपी 2 कोइंस, तो ये हमें दी हुई है। यहाँ पर क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 85। ठीक है, रुपी 85 दी हुई है, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 1 रुपी की कॉइन की वैल्यू आपने क्या निकाली है बेटा, अभी आपने निकाली है 5x, और 2 रुपी के कॉइन की वैल्यू क्या निकाली है, कॉइन्स की वैल्यू 12x इक्वल्स टू 85 रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। अब ये दोनों टर्म प्लस की हैं, प्लस हो जाएंगे, 17x आ जाएगा इक्वल्स टू 85। अब 17 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 85 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। अब ये x की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 2 रुपी कॉइन की। हमें सिर्फ 2 रुपी कॉइन की वैल्यू बतानी है, लेकिन मैं आपको 1 रुपी कॉइन की वैल्यू निकाल के अभी दिखा देती हूँ। देयरफॉर 1 रुपी कॉइन्स कितने होंगे बेटा, 1 रुपी कॉइन्स कितने थे, 5x, ठीक है, एंड 2 रुपी कॉइन्स कितने थे बेटा, 6x। मैं दोनों निकाल रही हूँ, पूछा आपसे सिर्फ यही है, ठीक है। 5 की जगह 5 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x की जगह 5 आ जाएगा, 25 कॉइन्स। हमें ये पता लग गया कि उसमें 1 रुपी के कितने कॉइन थे, 25 कॉइन्स थे, ठीक है। इसी तरीके से 2 रुपीज के कितने कॉइन्स थे, 6 की जगह 6 रहेगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 5, यानी 2 रुपीज के कितने कॉइन्स थे, 30 कॉइन्स थे, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करके देख लेना, 2 रुपी के अगर 30 कॉइन होंगे यानी टोटल कितने हो गए, 60 में आप 20 और 25 कॉइन्स को प्लस कर लेना, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू 1 और 2 रुपए के कॉइन्स की टोटल हमें कितनी दी है, 85 ही दी है ना, वही निकलेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन पूरा आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमने बता दिया कितने कितने कॉइन थे उसके अंदर, गुल्लक के अंदर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अ पर्स हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स इन इट। कोई एक पर्स है, उसके अंदर सिर्फ 1 रुपी के कॉइन्स है और 2 रुपीज के कॉइन्स है। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज 1/3 द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। अब 2 रुपी के कॉइन क्या है बेटा, वो 1 रुपी कॉइन के 1/3 है, यानी जितने भी 1 रुपी के कॉइन है उसका 1/3 पार्ट 2 रुपी के कॉइन्स है, ठीक है जी। अब बोल रहे हैं इफ द पर्स हैज रुपीज 115, अगर ये मान लिया जाए कि उस पर्स के अंदर टोटल 115 रुपीज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। तो आपको ये बताना उसमें 2 रुपी के कॉइन कितने हैं, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं लेट रुपी 1 कॉइन्स। मैं 1 रुपी के कॉइन को मान रही हूँ x कॉइन्स। मैं 1 रुपी के कॉइन को ही क्यों मान रही हूँ बेटा, 2 रुपी के कॉइन को क्यों नहीं मान रही हूँ। मैं 1 रुपी के कॉइन को इसलिए मान रही हूँ क्योंकि 2 रुपी के कॉइन डिपेंड करते हैं 1 रुपी के कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। तो जब तक मुझे ये पता होगा कि 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, तब तक मैं 2 रुपी के कॉइन को जूम नहीं कर सकती, क्योंकि 2 रुपी, ये बात कर रही हूँ मैं रुपी 1 के लिए, ठीक है। यहाँ मैं बात करूंगी रुपी 2 के कॉइन के लिए, ठीक है जी, क्योंकि 2 रुपी के कॉइन डिपेंड करते हैं 1 रुपी की कॉइन के ऊपर, तो इसलिए मैंने 1 रुपी के कॉइन को x कॉइन्स मान लिया, ठीक है। तो 2 रुपी के कॉइन्स कितने हैं, लेट रुपी 2 कॉइन्स, वो है जो 1 रुपी के कॉइन है इसका 1/3, ठीक है। तो 1/3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितने हैं ये, इसको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 3 कॉइन्स, ठीक है। ये है हमारे किसके कॉइन्स, 2 रुपीज के कॉइन, ठीक है। अब बेटा जैसे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपनी वैल्यू निकाली थी, तो इसी तरीके से इसकी इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ रुपी 1 कॉइन्स
₹1 की कॉइन्स की वैल्यू निकालेंगे तो ₹1 की कॉइन की वैल्यू क्या होगी? ₹1 की कॉइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने ₹1 के कॉइन्स है कितने हैं? X है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? ₹X। ठीक है जी, एक इसकी वैल्यू निकल गई ₹1 के कॉइन की। इसी तरीके से टोटल वैल्यू हम निकाल लेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स, वो क्या होगी? ₹2 की कॉइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ₹2 के कॉइन्स कितने हैं? X डिवाइडेड बाय 3 कॉइन्स हैं। ठीक है, यानी कि वैल्यू क्या निकल गई? ₹2x डिवाइडेड बाय 3। ये निकल गई किसकी वैल्यू? हमारी ₹2 के कॉइन्स की वैल्यू। ठीक है बेटा, इतनी चीज आपको समझ आ रही होगी। अब ये दोनों की वैल्यू निकाल दी है और टोटल बता भी दिया कि पर्स के अंदर कितने पैसे हैं, 115 है। तो आगे सोल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यू हमें क्या दी हुई है? टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स, ये हमें कितनी दी है? ₹115। तो टोटल वैल्यू ऑफ ₹, किसकी बात कर रहे हैं? ₹1 की कॉइन की और ₹2 के कॉइन की। ठीक है, तो ₹1 के कॉइन की वैल्यू हमने क्या निकाली है? यहाँ पर X निकाली है, प्लस ₹2 के कॉइन की वैल्यू क्या निकाली है? 2X डिवाइडेड बाय 3 निकाली है। ये टोटल कितनी है? 115। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो बेटा, अब इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 1 और 3 का 3 आ जाएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 पर जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 पर डिविजिबल है, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू 115। अब 2x और 3x आपस में ऐड हो सकते हैं, 5x हो गया, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 115। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? x के साथ 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में है, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 115 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 3 का रेसिप्रोकल, जो 5 डिवाइडेड बाय 3 है इसका रेसिप्रोकल राइट हैंड साइड में जाएगा लेफ्ट से। ठीक है, तो क्या होगा? मतलब ये मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो डिवाइड के साइन में चेंज करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 3 ही जाएगा। मैं क्या चीज बोल रही हूँ देखो, मैं आपको लिखकर समझाती हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ, यहाँ पर 5x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 115 है। ठीक है, ये x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज, अब ये x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। 115 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये 5 डिवाइडेड बाय 3 क्या है? x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा, यानी कि यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा। लेकिन डिवाइड का साइन लगाकर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के साइन में। और डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद जो भी टर्म दी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, उसको रेसिप्रोकल के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो डायरेक्टली मैंने स्टेप यहाँ पर कर दिया है, यही चीज मैं आपको बोल रही थी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब देखिए, इसको कैंसिल कर दो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, कितना हो गया? 23 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना हो गया? ये 69। ठीक है, तो x यहाँ पर कितना आ गया आपका? 69 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितनी है। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बोले हैं, मैं आपको ₹1 कॉइन और ₹2 कॉइन दोनों बता देती हूँ। देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल्स टू ₹1 कॉइन। कैसे पता लगेगा बेटा? वो तो यहाँ पर x ही है, वो पता लग गया। कितने हैं? 69 कॉइन्स, यानी कि ₹1 के कितने कॉइन थे? 69। और ₹2 के कॉइन कितने हैं? x डिवाइडेड बाय 3, इसका 1/3 यानी कि 60, यानी कि 69 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल कर दो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 23 कॉइन्स। यानी कि पर्स के अंदर क्या निकल रहा है कि ₹1 के कॉइन तो 69 है और ₹1 के कॉइन तो 69 है और ₹2 के कॉइन 23 है, जो कि क्या है? ₹1 कॉइन का 1/3 है। ठीक है, 23 3 69 होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट कर दिया और वर्कशीट नंबर 2 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 16,
17 एंड 18 कंप्लीट करा दिया है। और इसके साथ आपकी वर्कशीट नंबर 2 पूरी कंप्लीट होती है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं। और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ D1 के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन।